99.9% रिएक्शन कंप्लीट हो गया। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं कि हमारे पास मान लो कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है R0, लेट R0 is the initial concentration of conc of reactant. Initial conc of reactant is R0. Concentration of reactant at time t is 99% of initial concentration complete हो गया, यानी कि at टाइम t आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R जो है R0 के कॉन्सेंट्रेशन में से 99.9% ऑफ R0 फिनिश हुई, ये R की वैल्यू। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस 0.999 R0, ये भी लिख सकते हैं। और इस टाइम के लिए आपका कॉन्सेंट्रेशन इस टाइम के लिए 10 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ के बराबर है, उसको बाद में देखेंगे। अगर हमारा ये कॉन्सेंट्रेशन आ गया तो क्या आप यहां से T इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है पहले दिया हुआ, तो क्या 2.303 डिवाइडेड बाई K लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दैट इज R0 डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t, तो क्या ये आपका अगर माइनस करके लिखेंगे तो 0.001 R0 के बराबर होगा। हाँ, क्या R0 से R0 यहां पे कैंसिल आउट हो गया, इसको आप क्या लिख सकते हैं 2.303 डिवाइडेड बाई K लॉग, ये ऊपर में जाएगा तो क्या मल्टीप्लाई में 10⁻³ आ जाएगा, क्योंकि नीचे है मतलब 10⁻³ में है। ठीक है, जब ये आ गया तो आगे का प्रोसेस देखिए, आगे का प्रोसेस देखिए कि T इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई K लॉग 10⁻³ का वैल्यू कितना होगा 3, यानी ये आपका आ गया 3 3 जाए 9 0 3 3 जाए 9.32 जाए 6 अपॉन K, इतना वैल्यू आ गया। अब ये टाइम बोल रहा है कि 10K के बराबर है, तो एक तो तरीका ये है कि आप इस टाइम को 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ लिख सकते हैं। टी हाफ का 10 गुना बराबर है 6.909 अपॉन के, और टी हाफ आपका क्या होता है 10 मल्टीप्लाई टी हाफ होता है 0.693 अपॉन के इज इक्वल टू 6.909 अपॉन के। ये आप एक तरीका ये है, लेकिन अगर आप इस तरीका को फॉलो नहीं करते हैं तो दूसरा तरीका ये भी है कि आप जो है टी आपका इतना आया और टी हाफ होता है कितना है, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, टी हाफ होता है 0.693 अपॉन के, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। जब हम इस रिएक्शन को डिवाइड कर देंगे, यानी इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकेंड करेंगे तो क्या हमारे पास टी बाई टी हाफ आ जाएगा, वो कितना आएगा 6.909 अपॉन के मल्टीप्लाई के अपॉन 0.693। जब हम एग्जैक्टली तो नहीं बोल सकते, लेकिन अप्रोक्सीमेट में इसको काट सकते हैं 10 टाइम्स से, यानी इसका रेशियो जो है हमारा 10 आ गया। तो क्या पूछा है, शो दैट, शो करना है कि 10 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ के बराबर है।
तो ये तो आ गया ना कि दोनों का रेशियो जब हमने निकाला तो ये 10 गुना के बराबर आ गया। दिस विल बी द करेक्ट आंसर की आपका प्रूफ हो गया कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि जब 99.9% रिएक्शन कंप्लीट होता है तो वो हाफ लाइफ का 10 गुना टाइम लेता है। आप यहां से याद भी रख सकते हैं, याद क्या रख सकते हैं कि जब आपका रिएक्शन 99.9% कंप्लीट होता है तो ये टोटल टाइम जो लेता है 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ लेता है। आप यहां से ये पॉइंट याद रख सकते हैं, बिल्कुल याद रख सकते हैं, ठीक है।